हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? कौन सा मंदिर बनाया गया है? वो बनाया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के मध्य में तोमार राजपूतों को के चौहानों ने परास्त किया। किस शहर के चौहानों ने परास्त किया? तो इसका आंसर होगा अजमेर। यानी कि 12वीं सदी के मध्य में तोमार राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो उसको देते थे सामंत। सामंत के रूप में उसे मान्यता देते थे। ओके, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? वो बनवाया गया था नरसिंह देव। नरसिंह देव के द्वारा ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया गया था। हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? वो किया गया है शिव को। यानी कि शिव भगवान को हुमा का झुकता हुआ मंदिर समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था। ओके, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। ओके, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? ये किया था संयोगिता। संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद गहड़वाल की बेटी, जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? शत्रु थे। यानी कि शत्रु की बेटी से क्या किया? विवाह किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? वह है चंदेल राजवंश से संबंधित है। यानी कि चंदेल खजुराहो के स्मारक समूह से संबंधित है। ओके, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? वो है बौद्ध धर्म के। अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ओके, अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। शिव गुफाएं कहाँ स्थित है? वो है एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा गुफाओं में। और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। ओके, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सी गुफाएं जो शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? वो है एलिफेंटा की गुफाएं। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राजसो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज के जीवन का वर्णन है। वो है चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखा था। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? वो किया था सेन वंश ने। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वो है न्याय दर्शन से। यानी कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे? तो होंगे महर्षि गौतम। कुलीन प्रथा। कुलीन प्रथा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो ये सेन के शासनकाल से संबंधित है। किसके से? सेन के। ओके, सही सुमेलित है। प्रतिहार। प्रतिहार कहाँ पे है? कन्नौज। पल्लव कांची। सेन लखनऊ थी। चालुक्य वातावरण। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? आया था ये महिपाल के। होयसल, पांडे, कदम तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? वो था कलचुरी। संस्कृत राजकवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे महिपाल प्रथम के। किसके में? महिपाल प्रथम के। महिपाल प्रथम के राज दरबार में संस्कृत कवि राजशेखर रहते थे। किस मंदिर को ब्लैक
पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। वो जाना जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क को। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में किसने बनाया? नरसिंह देव। नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। ओके। राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? वो है जैन तीर्थंकर। आपको याद है कि जैन तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 24वें थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण चौहान सॉरी चौहान चौहान के नियंत्रण में? वो थे दिल्ली और अजमेर। परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किसके राजपूत वंश के संबंध अग्निकुल से नहीं है? कौन से? वो है चंदेल वंश। चंदेल वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं रखता। ओके। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? वो की थी थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? यानी किस क्षेत्र का नाम कामरूप हुआ करता था? वो था असम का। वो था असम का। ओके। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। इसके अलावा हर्षचरित ने एक और रचना की थी, वो थी कादम्बरी। कादम्बरी एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे, वो थे बाण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही मेल नहीं खाता है? तो हमें इसमें से देखना होगा कि कौन सा सही मेल नहीं खाता है। हर्षवर्धन ये थे हेनसांग के, यानी कि हेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे? हर्षवर्धन के में। चाणक्य, चंद्रगुप्त। चाणक्य का अपना पद था प्रधानमंत्री का, किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 322 ईसा पूर्व में। किसको हराया था? नंदवंश। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। धनानंद कौन थे? धनानंद। धनानंद। ओके। अकबर टोडरमल। अकबर टोडरमल। विक्रमादित्य ये चैतन्य के विक्रमादित्य के दरबार में चैतन्य नहीं हुआ करते थे, बल्कि चैतन्य किसमें हुआ करते थे? बंगाल के शासक हुसैन शाह। बंगाल के शासक हुसैन शाह। तो चैतन्य किसके दरबार में थे? बंगाल के शासक हुसैन शाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था तेजपाल ने। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो किया था खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? वह है हिंदू तथा जैन दोनों के मंदिर हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रतिहार राजा ने, यानी किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? वो ली थी मिहिर भोज ने। किसने ली थी? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? वो थे प्रतिहार। प्रतिहार के वंश से संबंधित थे। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वो था मिहिर भोज, जिसको हम भोज भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। कब आया था ये? 630 से 643। 630 से 643 ईस्वी के मध्य। ओके। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वो था हेनसांग। किसके शासन काल में हेनसांग भारत आया था? यह आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? वो किया गया था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम हेनसांग को प्रदान किया गया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? वो किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने।
हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। उसके बाद कौन सी होगी? कन्नौज। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ओके, सही सुमेलित। मार्को पोलो कहाँ से संबंधित रखते हैं? वो है इटली। इब्ने बतूता मोरक्को। एंटोनिया मोन्सेरेट स्पेन। महमूद वाली बाल्खी कहाँ से? बल्ख से। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? वो है बिहार में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ये किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था? किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन बख्तियार। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहार ने पराजित किया। सांची का मान स्तूप कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पे? उड़ीसा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन? जयदेव। गीत गोविंद कौन है रचयिता? जयदेव। ओके। सबसे पहला कौन सा शहर तोमर राजपूतों की राजधानी बना? यानी तोमर राजपूतों ने सबसे पहले किस शहर को अपनी राजधानी बनाई? वो बनाई थी दिल्ली। विद्वान नाम की रानी ने भारत, सॉरी विद्वान नहीं, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? वो कौन सा इलाका था? वो था कश्मीर। कौन सा था? कश्मीर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसी के साथ आपका धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।